हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन यहाँ पर तेजी से बाउंस कर रहा है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ पूछूंगा, कैसा दिया आप लोगों को है? कैसा दिया? आज ही मैंने आप लोगों को अपडेट्स में कहा था, कंटिन्यूसली मैं वीडियो बना रहा हूँ कि भाई बाय कर लो बाय कर लो, लेकिन नहीं, हम तो इन्फ्लुएंसर्स को जाकर उनके डीएम में गालियाँ निकालेंगे, हम तो उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। भाई जब डंप हो रही थी मार्केट, आप ये सब सुनो। मैंने आज की वीडियो के अंदर बोला क्या था, ये सुनो पहले एक बार। रीजनिंग जो है वो मैं आपको बता दूं। देखो, हम तो डर रहे हैं, हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं, बट द थिंग इज ट्रम्प वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल बाइज एंड अदर $10 मिलियन वर्थ ऑफ। हम डर के सेल कर रहे थे, लेकिन इंस्टीट्यूशंस बाय कर रही थी, और ट्रम्प पर्सनली, जो उसकी खुद की फर्म है एसेट मैनेजमेंट, जो उसके फंड्स मैनेज करती है, जिसका पोर्टफोलियो मैनेज करती है, वो यहाँ पे मजीद $10 मिलियन की वर्थ का इथेरियम जो थी वो बाय कर रही थी। और आपको एक और चीज़ दिखाऊं मैं यहाँ पर, आज ही मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में एक अपडेट डाली कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस एक्यूमुलेटेड 86,000 इथेरियम इन पास्ट 7 आवर्स। मतलब पिछले 7 घंटों में उन्होंने $420 मिलियन की वर्थ का जो है वो इथेरियम उठाया है। और आप देख लो कि वो क्या कर रहे थे आप लोगों के साथ, कितनी बड़ी गेम वो लोग आपके साथ जो है वो खेल के। मैं बता रहा हूँ, चिक चिक के कह रहा हूँ कि भाई ब्लैक रॉक वालों के लिए भी बीटीसी गिरा था, एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट के लिए भी बीटीसी गिरा था। ये सारी ड्रामेबाजी थी, जिन रीजंस की वजह से बीटीसी गिर रहा था। आप देखो क्या न्यूज़ आई है कि ट्रंप ने जो है वो मैक्सिको के ऊपर जो यहाँ पर ट्रैफिक्स लगाना था, जो टैक्स वगैरह लगाना था, उसको डिले कर दिया फॉर 1 मंथ बातचीत करने के बाद। और इसके अलावा कनाडा भी अब थोड़े से मामला की तरफ जो है वो सुलझाने की तरफ जो है वो जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामेबाजी होती है लोगों को पैनिक कराने के लिए, जिसकी वजह से लोग सेल कर देते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ जाननी है, इस डंप में, इस कंडीशन में हर तरीके से आपको सपोर्ट मैंने प्रोवाइड की, लाइव आया आप लोगों के लिए। आप लोगों से कहा भाई सुबह इस चैनल के व्हाट्सएप चैनल, तो एक तो भाई सबसे पहले अगर तुमने अभी भी कुछ मिस किया तो जाके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें टेम्पररी हैं, जो ठीक हो जाएंगी, जस्ट लाइक जापान इंटरेस्ट रेट्स। क्योंकि जब जापान में इंटरेस्ट आया था, मार्केट ने यहाँ पे बहुत गंदा फ्री फॉल किया था, सबकी हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी। और मार्केट ने ऐसा किया था ना सबके साथ कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, रातों रात क्रैश कर गई थी, ऐसी वीक आई थी जैसे आ जाए। और अगले दिन मार्केट अगले दिन ही रिकवर कर गई उस चीज़ से। और जिनको डंप बाय करना था उन्होंने यहाँ पर दबा के बाइंग कर ली। ईटीएफ्स वाले जिनको बाय करना था उन्होंने दबा के ईटीएफ बाय कर लिया और मार्केट को पंप कर लिया। और इतना एक्सट्रीम पंप दिया कि ऑल्स भी इसके साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से जो थे वो बाउंस हुए। तो ये पूरी गेम थी जो आपके साथ खेली गई। और इस कंडीशन में हमने इनसे कहा कि भाई आई एडेड मोर इथेरियम एट $2200 के ऊपर ईथ बाय करवा रहा हूँ। पीएचपी को मैंने डीसीए की 0.77 के ऊपर, सीएफएक्स 0.10 पे डीसीए किया, रेंडर मैंने नया उठाया सुबह 3.8 पे, आईओ 1.4 पे, लिंक 16.5 पे। आप खाली जाकर देखो आज जो प्रोजेक्ट्स मैंने उठाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आईओ को जाकर देख लोगे तो आईओ अभी मेरी बाइंग से जो है वो ऑलमोस्ट 20% ऊपर है। रेंडर सुबह मैंने 3.8 पे बाय करा है। इवन जब लाइव स्ट्रीम हमारी चल रही तो उसमें मैं कह रहा हूं कि भाई $4 पे भी बाय कर लो। $4 के ऊपर मैंने बाय करवाया था रेंडर को। और रेंडर को अगर आप जाकर देखोगे तो खाली एक रेंडर जो कॉइन है वो यहाँ पर हमें, जो मेरी जो पोजीशन उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर 28% प्रॉफिट दे रहा है। अगर आपने इसको $4 पे भी उठाया था जब मैं लाइव था तो आपको 20% प्रॉफिट होना चाहिए। और काफ़ी ऐसी पोजीशन है जिनके ऊपर हम लोग यहाँ पर जो है वो एवरेज में आ गए और अब ईथ निकल रहा है, क्योंकि दबाकर ईथ की जो है वो उसने बाइंग कर ली। तो अब यहाँ पर क्या सिनेरियो, तो देखो ये एक मैनिपुलेशन वीक थी जिसमें रिटेलर्स को दबाकर जो इन्होंने वही मैनिपुलेट किया और मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है। अगर तो आपने चीज़ें बाय कर ली तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपने एक बहुत अच्छा बॉटम जो उसको पकड़ लिया है। और लोकल बॉटम में आप यहाँ पे चाहे तो सेलिंग भी कर सकते हो, 20-30% प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, सेलिंग कर सकते हो। अब खुदा के वास्ते को ये ना पूछना कि अब बाय कर लूँ अब बाय कर लूँ। जो ये पूछेगा अब बाय कर लूँ उसको ब्लॉक करूंगा, ये आपको तब सोचना चाहिए था जब मैं बैठ के लाइव स्ट्रीम्स कर रहा था। मैं कंटिन्यूसली फोर्स कर रहा था कि भाई बाय करो बाय करो, कंटिन्यूसली बैठा हुआ था कि भाई मैनिपुलेशन वीक है, मार्केट ऊपर जाएगी, चीज़ें उठा लो वगैरह। कंटिन्यूसली फोर्स कर रहा हूँ कि यार क्या सिचुएशन मार्केट की बन सकती है, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यार रेंडर को क्यों उठाना चाहिए, डॉट को क्यों उठाना चाहिए। ये सारे एक बेहतरीन कॉइन है। रेंडर का ही चार्ट मैंने खोला हुआ है, सोलाना को उठा हुआ 96 के ऊपर, कंटिन्यूसली फोर्स कर रहा हूँ। उसमें भी लोग लगे हुए हैं कि आपने फंसवा दिया, आपने मरवा दिया। तो यार ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। आपको थोड़ा मैच्योरिटी मार्केट के अंदर दिखानी पड़ेगी। आज के दिन इतनी मैनिपुलेशन हुई है मार्केट के अंदर कि हमारे पास बीटीसी जिस पॉइंट से गिरा उसी पॉइंट से ज़्यादा ऊपर आके जब वो स्टैंड कर रहा है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ मार्केट के अंदर, वापस से मार्केट अपने हायर हाई पे आके अब जो स्टैंड कर रही है। सो नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब की अपडेट है कि बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर अब मेरी मेन नजरें जो है वो टिकी हुई है वो बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर। बीटीसी डोमिनेंस जो है वो अपने एक इंपॉर्टेंट रीजन की तरफ जो है वो आ चुकी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। लास्ट टाइम जब यहाँ से हम रिजेक्शन मिली थी तो हमने देखा था कि ईथ जो था वो 4000 की तरफ गया था, काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स 3x से 4x भी हो गए थे। तो ये पॉइंट है, आई वांट कि इसके अब आज का डेली क्लोज ना हो। अगर क्लोजिंग हमारे पास 61.4 के बिलो होती है, कैंडल नीचे क्लोज होती है, तो फिर हम थोड़ा सा डाउन ट्रेंड वापस से देखेंगे और ऑल्ट्स में एक अच्छा मोमेंटम आएगा। बट क्लोजिंग अगर अब हुई तो हमें शायद ऑल्ट्स में दोबारा अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। अगेन इनका कुछ कह नहीं सकते, लोग मैनिपुलेशन करें, इसलिए अगर आपने शॉर्ट टर्म अपनी ट्रेड्स ली थी जैसे रेंडर आईओ लिंक के अंदर, यार लिंक तो मैं कहता हूँ बहुत बेस्ट चीज़ थी। आई डोंट थिंक कि लिंक अब हमें यहाँ मिले, क्योंकि लिंक हमारे पास यूएस नैरेटिव के अंदर भी आता है, यूएस का कॉइन है। ट्रंप ने पर्सनली अपने लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ बाय की हुई ईद के बाद वो यहाँ पर लिंक कॉइन है, प्लस यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से सबसे बेस्ट मल्टी नैरेटिव क्रिप्टो प्रोजेक्ट। 16.5 पे इसको बाय करना आई थिंक मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मैंने 33% प्रॉफिट इससे बना लिया। तो भाई
ऐसे आप लोगों को मार्केट के अंदर चलना होता है। एक और चीज़ जो आज हमने लाइव स्ट्रीम में डिस्कस की थी, इट वाज यूएसडीटी डोमिनेंस, जो कि बैडली रिजेक्ट हुई और मैंने कहा इसके नीचे अगर ये 4 आवर का कैंडल क्लोज करता है तो मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव जो है वो आता हुए जो है वो देख सकते हैं। और एक्जैक्टली वही चीज़ हुई, आप जाकर भी लाइव स्ट्रीम देखें, प्रॉपर हमने रीजनिंग जो थी वो आप लोगों को बताई थी, प्रॉपर मैं 2 घंटे आप लोगों के साथ लाइव बैठा हूँ, कॉइन के एनालिसिस करके दिए, चीज़ें जो थी वो एक्यूमुलेट करवाई थी। अब आप यहाँ पर क्या एक्यूमुलेट कर सकते हो अगर आपने सब कुछ मिस कर दिया है, राइट? अगर आप डरे हुए होगा आपको क्या करना चाहिए। देखो मार्केट में मैनिपुलेशन चलती रहेगी, शायद एक क्रैश वापस आएगा, तो आप एसी के ऊपर नजर रखो। वैसे तो एसी इतना नहीं हुआ है, ठीक है। आज मैंने लाइव में 0.58 पे एसी को एक्यूमुलेट करने को कहा था। एसी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पॉल्का डॉट का इकोसिस्टम जो है वो बहुत हाइप पकड़ने वाला है। रीजन ये है कि पॉल्का डॉट का ईटीएफ अप्रूव होने वाला है और एसीए जो है वो पोल्का डॉट का कॉइन है और ये काफ़ी नैरेटिव्स के अंदर जो है वो बहुत अच्छे से बैठता है और ये इतना गिरा भी नहीं। तो अगर तुम्हें ये वापस डब में मिले, वैसे तो मेरे रीजन फिल कर दिया इसने और अभी मुझे प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन खास कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा है। बट ये है कि ये अचानक से विक दे देगा और इसकी जो विक होती है रैंडमली वो 20 से 40% की होती है, तुम इससे एक अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एसीए में तुम लोग अपनी थोड़ी सी नजर रख सकते हो। ईडीओ एक प्रोजेक्ट है जो कि इतना ज़्यादा अभी बाउंस नहीं हुआ है, तो ईडीओ मैं कहूँगा थोड़ा सा इसको रिक्लेम करने दो। अभी है ना अपना रीजन ब्रेक करके गिर रहा है, सो आई वॉन्ट कि ईडीओ अगर क्लोज करता है ना इस रीजन के अबव, सही है, ये रीजन इसका मार्क कर लो लाइक 0.40, इसके अबव अगर क्लोज करे तो बाय करना है, इससे पहले बाय नहीं करना क्योंकि इसने अपना इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो ब्रेक किया है, ये फ्री फॉल कर सकता है, ठीक है, एक डर है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर आप ये 2 कॉइन्स हैं जिनके ऊपर मैं आपको कहूंगा फिलहाल अपनी नजरें जो है वो आप लोग रखो। बाकी व्हाट्सएप चैनल सारे के सारे मस्ट ज्वाइन कर लेना। कल दोपहर की अपडेट्स हम लोग एक अलग से प्रोवाइड करेंगे, लाइव सेशन भी हम लोग कंडक्ट करेंगे और इंशाल्लाह लाइव ट्रेड भी करेंगे। तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। जाने के बाद ये बेल आइकन बाय डिफॉल्ट म्यूट होगा, इसको क्लिक करके अनम्यूट कर देना। जैसा बेल आइकन मेरा बना हुआ है ना, आपको भी वैसा होना चाहिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो मिलते रहे। तो जाओ जाकर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह कल हम लोग लाइव ट्रेड भी करेंगे और कल आप लोग के कॉइन्स की एनालिसिस भी कर देंगे, कमेंट्स में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।